नमस्कार प्यारे साथियों, आवाज तो आपको आ रही होगी। आज हम थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं, इसलिए सामने क्लास नहीं ले सकते फेस पर, लैपटॉप से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक बार बताइएगा। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स देखते हैं 30 मई की। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। हमने नाइट में जैसी भी क्लास बना पाई वैसे ही मैंने क्लास बनाने का पूरा प्रयास किया। हमने कहा आज स्टूडियो में हम नहीं हैं। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? अगर बात करें हिंदी पत्रकारिता दिवस की, तो हिंदी में पत्रकारिता के लिए अगर बात करते हैं तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया गया। अब हम अगर बात करते हैं कल के, है ना, और कुछ पिछली जो करंट अफेयर्स के हमने आपको दिवस बताए थे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। हम बात करते हैं 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे, जिसको राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में भी जानते हैं, और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया गया। क्या मनाया गया मेरे भाई? आप कहोगे विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 28 मई, और 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया और 28 मई को अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया गया। अच्छा, एक बात और, जैसे बहुत सारे हैं ना, हम डेली के डेली आपको क्या करवाते हैं, रिवीजन कल की क्लास का करवाते हैं। आज हम नहीं करवा पा रहे हैं, वो हम आपको कल या परसों की क्लास में आपको करवा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूसीसी यानी जो सामान्य नागरिक संहिता कानून है ना, विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? अगर हम बात करते हैं पहला, तो पहला आप कहोगे यूके है, दूसरा की बात करेंगे गुजरात है, और जो तीसरा बना हुआ है वह असम बना हुआ है। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? आप कहोगे असम हो जाएगा। आइए, पहला हमने आपको बताया उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात और तीसरा है असम। असम से कुछ तथ्य देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, पता है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट फोन से लैस पहला नेशनल पार्क है ये। दूसरा देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है, इसको असम में, अगर हम बात करते हैं असम में स्थित है, इसको पूर्व का अमेजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, असम के सीएम कौन है? आप कहेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा जी है। और एक बात याद रखना कि पारंपरिक जो सुबोही महोत्सव है वो असम में ही मनाया गया। अभी एग्जाम में फिलहाल में पूछा गया था, महोत्सव वाले प्रश्नों को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, जीआई टैग, अगर हम बात करते हैं भागलू अदरक को, अच्छा कल हमने आपसे पूछा था तुंग बुंग को जो जीआई टैग मिला है वह कहां से मिला है, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों योजनाओं को एक साथ शुरू किया? हालांकि ये योजना नहीं है, मतलब नाश्ता भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और उसके बाद फिर लंच भी आपको मिलने वाला है। तो अगर बात करते इस योजना को एक साथ जो शुरू करने वाला राज्य है, वो पहला तेलंगाना बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहेंगे तेलंगाना बना हुआ है। और यह योजना जो है ना, जूनियर कॉलेजों में शुरू करी गई है। किसमें? जूनियर कॉलेजों में। अगर हम तेलंगाना से बात करें तो इंपॉर्टेंट चपाता मिर्च, जिसको हम टमाटर मिर्च के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आप कहोगे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा गया है? तो सांची स्तूप के जो पवित्र बौद्ध, अगर हम बात करते हैं, अवशेष हैं, इनको मंगोलिया में भेजा गया है। अच्छा, मंगोलिया से क्या पूछ सकता है? आप कहोगे मंगोलिया की कैपिटल बहुत ज्यादा पूछता है अक्सर कर एग्जामों में। अच्छा, मंगोलिया से कौन याद आता है? आप कहोगे भैया मंगोलिया से तिमुचिन याद आता है। कौन है तिमुचिन? यानी चंगेज खां कहां से था? मंगोलिया से ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो रूस के साथ किसको कर लिया यूएन ने? आप कहोगे इजराइल को भी शामिल कर लिया है। किसको शामिल कर लिया? करेक्ट आंसर ए हमारा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं राजधानी इजराइल की क्या है, आप कहोगे यरूशलेम है। अच्छा, जो इजराइल है इसकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो आप कहोगे इसका नाम है मोसाद। क्या है? मोसाद नाम है। ठीक है, याद रखना। यहाँ की भाषा क्या है? आप कहोगे भाषा जो है वह हिब्रू है। अच्छा, एक पॉइंट और, पीएम मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल सम्मान मिला। हालांकि पहले कोई सम्मान था नहीं, उनको बुला के आराम से पकड़ाया गया है, भगवान जाने का हो रहा है इसमें। अच्छा, यूपीआई की शुरुआत किसने करी है? आप कहोगे भैया इजराइल ने ही करी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्लोवेनिया के नए जो पीएम है, इनको जो नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जेनेज जानसा। क्या नाम है मेरे भाई? आप कहोगे जेनेज जानसा इनका नाम है, स्लोवेनिया के जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें, जैसे इराक के प्रेसिडेंट कौन बने थे? निजार अमीदी। इराक के पीएम कौन बने हैं? तो अली फालिह कादिम अल जैदी। ठीक है।
ठीक है, इनका नाम थोड़ा ना है पूरा, ठीक है। चलिए, हंगरी के जो पीएम बने हैं ये को पीटर मैग्यार, ये जो नाम है ना ये बड़ा नाम है लेकिन पूरा सिंगल ही नाम है, याद रखिएगा। हंगरी के पीएम पीटर मैग्यार। बुल्गारिया के पीएम कौन बने, आप कहोगे रूमेन रादेव बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जिबूती के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, आप कहोगे इस्माइल उल गुहलह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं एमपीडीए यानी एमपीईडीए के जो नए अध्यक्ष में कौन बने हैं, तो आप कहोगे इसके नए अध्यक्ष बने हुए हैं पी जवाहर। कौन बने हैं मेरे भाई, आप कहेंगे पी जवाहर। अच्छा, प्रसार भारती के चेयरमैन कौन बने हैं, प्रसून जोशी बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, रोहित जैन जी बने हैं। एप्पल के जो नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस बने हुए हैं। और हल के यानी एचएएल के सीएमडी जो बने हैं वो रमी के बने हुए हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आज करंट अफेयर्स थोड़ी शॉर्ट है बट याद रखना इंपॉर्टेंट हमने सारा करवा दिया है। रिवीजन जो कल वाला था वो मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, तो आप कहोगे भैया यह भारत का चंडीगढ़ शहर करेगा। कौन सा करेगा, चंडीगढ़ शहर करने वाला है। एशियाई रिले जो प्रतियोगिता है उसका यह तीसरा संस्करण था। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो इसके लेखक जो है उसका नाम है के अरुमुगम। क्या नाम है, के अरुमुगम। अगर हम बात करते कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की, आप कहोगे प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार थे जे के अरुमुगम। अच्छा, पुस्तक की कहानी क्या है, इसमें जो पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल की जीत की है उसकी ये कहानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य पुस्तकें हमने आपको याद कराई थी। मदर मैरी कम टू मी किसकी है, अरुंधति रॉय की है। ऑपरेशन सिंदूर किसकी है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो की है। डिफरेंट बट नो लेट याद रखना किसकी है, अनुपम खेर की है। और जो अपनापन है शिवराज सिंह चौहान की, फिलहाल में ही हमने आपको याद करवाई थी। आइए हमारा लास्ट प्रश्न है हाल ही में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किसने बनाया है हाल ही में, आप कहोगे सुमित अंतिल ने। किसने बनाया है, सुमित अंतिल ने बनाया हुआ है। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की बात करें जिसका आयोजन 26 से 28 मई 2026 तक हुआ है, कंतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। और जो रिकॉर्ड बनाया है वो 74.82 मीटर का बनाया हुआ है। आइए अब अगर हम आगे बात करते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क तो जरूरी देना है ना भाई, तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग करेंगे। फॉर्मूला 1 कनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है, ईमानदारी से कमेंट में आप लोग जरूर कर देना। और अगर हम बात करते हैं जिन लोगों ने अभी ये 99 वाला ले लिया है तो याद रखिएगा इसमें आपको अंत में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर हम आपको बात करें क्या क्या आप कहेंगे भाई मिलेगा, तो यहां पर आपको सारे टॉपिक वाइज जितने भी सारे टॉपिक हैं उन सब टॉपिक को हम कवर करा रहे होंगे, 50+ टॉपिक। और एक बात याद रखना, हिंदी मीडियम के लिए भी है और इसको हम इंग्लिश में भी आगे करके करने का प्रयास करेंगे। और हम लास्ट में आपको एक बुक भी देंगे, तो जो लोग इसको परचेज कर लेगा तो उसको एक अंत में जो बुक हम अपनी खुद बनवाएंगे वो भी बुक आपको देने वाले हैं, ठीक है। संकल्प बैच 1 जून से शुरू हो रहा है सुपर टेट के लिए। बेहतर क्लास अच्छी तरीके से आप लोग जरूर जुड़िएगा और यहां हम संपूर्ण आपको तैयारी कराएंगे जिसमें सीटीपी शुभम सर पढ़ा रहे होंगे और जीके जीएस में पढ़ा रहा हूंगा, बाकी सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। मुलाकात अगली क्लास में होगी, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास में अगर कोई कमी आई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद।